न्याय की लड़ाई में ये देश की औरतों को क्या संदेश दे रहा है कि अगर ये नहीं जीत सकती तो तुम किस खेत की मूली हो, तुमको भी हम नहीं जीतने देंगे। ये मनुवादी सरकार है जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर रही है। अगर यौन उत्पीड़न की लड़ाई को जीतने के लिए हमको सरकार को बदलना पड़े तो सरकार को बदलने का काम भी हम कल के बाद इस देश के अंदर शुरू करेंगे। बलात्कारी और अपराधियों को बचाने वाली ये सरकार, तुम्हारी बेटियों का अधिकार छीनने वाली ये सरकार, तुम्हारी बच्चों की खुशियां छीनने वाली सरकार फिर कभी इस देश में देखने को न मिले। यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके लिए या हमारे सामने जो लड़ाई है उसके बारे में हमें थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी हमारी लड़ाई के रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके लिए लड़ने वाले कतई जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि कल से तमाम दोषारोपण शुरू हो जाएगा। इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, इनके पिता ने ये किया, उनके दादा ने ये किया। लेकिन इस लड़ाई के रास्ते में रोड़ा डालने वाले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके साथ काम करने वाली तमाम एजेंसीज है, उनके साथ काम करने वाली मीडिया है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। ये बात हमको बहुत स्पष्टता के साथ समझ लेना चाहिए और अपनी इस लड़ाई की सुरक्षा में बहुत ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये छोटी लड़ाई नहीं है। ये बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की ही लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि जब से ऐसा नहीं है कि सरकार के पहले महिलाओं को बहुत आसानी से न्याय मिल जाता था, ये बात सही नहीं है। लेकिन इस सरकार के आने से के बाद एक सुनियोजित तरीके से महिलाओं को न्याय से वंचित रखा जा रहा है और उनके साथ हिंसा करने वालों की सुरक्षा की जा रही है। इस तरह का नंगा नाच हमने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा है। हमने कभी नहीं देखा कि एक मंत्री जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का एफआईआर है उसको सरकार में रखा गया है, उसको सरकार के मंत्रिमंडल से भी नहीं हटाया गया है। ये आज तक नहीं हुआ है। हमने ये आज तक नहीं देखा है कि भारत का गृह मंत्री एक ऐसा आदमी हो जिसका बेटा 4 किसानों की हत्या का आरोपी हो और जेल में बंद हो। ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा है। हमने नहीं देखा है कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहा हो कि महिलाओं का अपमान नहीं बर्दाश्त होगा 75 साल की आजादी में, और उसी क्षण उसी मौके पर उसकी सरकार गुजरात में 11 ऐसे कैदियों को, ऐसे दोषियों को जो सजा याफ्ता है, 15 लोगों की हत्या में 6 महिलाओं के सामूहिक बलात्कार में छोड़ दिए जाते हैं, उनका हार माला पहना करके स्वागत किया जाता है। ये सरकारी संस्कारी ब्राह्मण है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने ये भी नहीं देखा कि एक दलित महिला उत्तर प्रदेश में सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाई जाती है। 4 उसी के गांव के ठाकुर उसके साथ बलात्कार करते हैं, वो मर जाती है। उस महिला का डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है जिसमें वो उनके नाम लेती है, उसकी मेडिकल मौजूद है जिसमें बलात्कार की पूरी संभावना दिखाई दी गई है, और उसके बाद एक जज कहता है नहीं, कोई बलात्कार नहीं हुआ, और 3 लोगों को बिल्कुल निर्दोष छोड़ देता है। और उत्तर प्रदेश की वो सरकार उस फैसले को चैलेंज करने के लिए उच्च न्यायालय में नहीं जाती है। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और आज हम देख रहे हैं नहीं चलेगा। आज हम देख रहे हैं ये नया नंगा नाच कि इस देश की गौरव। मैं कहना चाहती हूँ कितने पुरुषों ने गोल्ड मेडल जीत करके दिखाया है ओलंपिक में, कितने पुरुषों ने जीता है गोल्ड मेडल ओलंपिक में। ये महिलाओं ने हमारे देश के रिकॉर्ड को तोड़ा, हमारे देश के रिकॉर्ड को तोड़ा और ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। और आज इनको
दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है न्याय की लड़ाई में, ये देश की औरतों को क्या संदेश दे रहा है कि अगर ये नहीं जीत सकती तो तुम किस खेत की मूली हो, तुमको भी हम नहीं जीतने देंगे। ये मनुवादी सरकार है जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर रही है, जो हमको सिंगोल दिखा करके पुरातन जमाने के राजाओं का दंड देने का हमको धमकी दे रही है। हमको कहना पड़ेगा हम तुम्हारी धमकी स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी बातों को स्वीकार देखते हुए समझते हुए कहना चाहते हैं। अगर यौन उत्पीड़न की लड़ाई को जीतने के लिए हमको सरकार को बदलना पड़े तो सरकार को बदलने का काम भी हम कल के बाद इस देश के अंदर शुरू करेंगे। महिलाओं को हमें समझाना पड़ेगा, महिलाएं आदि वोटर हैं, वो बहुत भावुक होकर के वोट देती हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि बलात्कारी और अपराधियों को बचाने वाली ये सरकार, तुम्हारी बेटियों का अधिकार छीनने वाली ये सरकार, तुम्हारी बच्चों की खुशियां छीनने वाली सरकार फिर कभी इस देश में देखने को न मिले। इसकी तैयारी हमको कल के बाद करनी होगी। महिलाओं को जुटा करके यौन उत्पीड़न से अगर बचना है, अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ना है तो इस सरकार को भी हटाने के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।